जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जब प्रत्येक मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक माँ आद्याशक्ति की आराधना और सेवा पूजा कर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और 22 सितंबर सोमवार से अर्थात आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। तो आज के प्रथम नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को माँ जगदम्बा के दिव्य आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। और माँ जगदम्बा और कोई नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। श्री सप्तशती में कहा गया है कि ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्ययम। अर्थात वैवस्व मनवंतर में भगवती जगदम्बा जो नंद गोपाल से नंदा नाम से उत्पन्न होगी, वह देवी की जो पूर्ण श्रद्धा पूर्वक स्तुति और पूजा करेगा, वह इन तीनों लोकों के उपासकों को अपने अधीन कर लेगा। इसीलिए माँ जगदम्बा की श्रद्धापूर्वक भक्ति करने से भी वे हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति योग माया देवी दुर्गा के माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में हम पूर्ण श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक देवी दुर्गा के 9 रूपों की दिव्य कथाएं सुनते हैं तथा उनसे अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। देवी के ये 9 स्वरूपों का वर्णन श्री सप्तशती के अंतरंग देवी स्तोत्र में इस श्लोक द्वारा वर्णन किया गया है। प्रथमम शैलीपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति माँ गौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रतित्रिया प्रकीर्तिताः उक्त्यानि तानि नामानि ब्रह्मण्यः महात्मना। अर्थात देवी दुर्गा ने अपने अलग अलग 9 रूपों द्वारा दानवों का संहार किया है। और यह 9 रूपों में प्रथम माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता और 6ठे दिन माँ कात्यायनी तथा 7वें दिन माँ कालरात्रि और 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। इस श्लोक के अनुसार शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है वह माता शैलपुत्री है। जैसे कि इस शब्द से ही अंकित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और उनका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनका वर्ण श्वेत है तथा वह श्वेत वस्त्र ही धारण करती है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री वृषभ पर अर्थात बैल पर आरूढ़ है, जिसके कारण इनका एक प्रसिद्ध नाम वृषारूढ़ा भी है। अब माँ दुर्गा को शैलपुत्री के नाम से क्यों जाना जाता है, उसके पीछे एक अद्भुत कथा है। तो चलिए नवरात्रि के आज प्रथम दिवस हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं तथा उसके पश्चात जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। प्रतिशोध के उद्देश्य से एक बार जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें महादेव तथा माता सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। जब देवी सती को यह समाचार मिला तो वह अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित हो उठी और महादेव जी के मना करने पर भी माता सती नहीं रुकी तथा अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। और जब दक्ष ने सती के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके समक्ष महादेव जी का अपमान किया और उन्हें अनेक कटु वचन कहे तो इसे सहन ना करते हुए देवी सती योग द्वारा अपने ही शरीर से अग्नि उत्पन्न कर उसमें अपने देह को भस्म कर दिया। अब अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव जी ने भी वैराग्य धारण कर लिया तथा घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिसका नाम था स्वधा। इसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या तथा कलावती। अब देखिए, एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी तथा उसी समय चारों सनत कुमार भी वहां पहुंच गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका सत्कार किया
किंतु पितरों की यह 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं खड़ी हुई। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए तथा उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नरश्री बनने का भयंकर श्राप दे दिया। और इस अभिश्राप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। अब इन तीनों पर दया दिखाते हुए उस कुमारों ने उन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी तथा देवी पार्वती की माता होने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी तथा देवी सीता की माता होने का वरदान दिया। और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी तथा देवी राधा रानी की माता होने का वरदान दिया। इस प्रकार वरदान पाकर यह तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर लौट आई और वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। और विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय तथा देवी मैना के पास पधारे तथा उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का अनुरोध किया। और ऐसा इसीलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के प्रकोप से त्रस्त हो चुके थे, जिसे मात्र महादेव जी का पुत्र ही मार सकता था। अब देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था तथा अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। इसीलिए देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय तथा उनकी पत्नी तपस्या में लीन हो गए। और देवी मैना सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी तथा बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्त बनाकर देवी मैना उन्हें अनेक प्रकार के भोग अर्पित करती। इसी प्रकार कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती तो कभी जल पर ही निर्भर रहती। अब कुछ समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उनके 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वह स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हो। अब देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया। तत्पश्चात राजा हिमालय के घर देवी सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई। अब हिमालय पर्वतों के राजा थे तथा पर्वतों को शैल भी कहते हैं, इसीलिए माता पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो इस प्रकार देवी सती अपने पुनर्जन्म में पुनः पार्वती देवी के रूप में अवतरित हुई और उन्हें शैलपुत्री कहा गया। तो यह थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। और नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की श्रद्धा भाव पूर्वक पूजा आराधना करने से माँ शैलपुत्री अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए अब माता शैलपुत्री की पूजा विधि भी जान लेते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करने के लिए सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तथा स्नानादि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद विधि पूर्वक कलश स्थापना करें तथा माता शैलपुत्री की प्रतिमा हो तो पंचामृत से स्नान करवा के वस्त्र अर्पित कर कुमकुम, सिंदूर, पुष्प तथा अक्षत अर्पित करें। और जैसे कि हमने बताया कि माता शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसीलिए उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करना उत्तम होगा। इसी प्रकार से उन्हें सफ़ेद रंग के मिष्ठान जैसे कि खीर तथा दूध से बने मिष्ठान अत्यंत प्रिय है, अथवा आप स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर माता को भोग लगा सकते हैं। और सुबह शाम माँ दुर्गा के स्वरूप देवी शैलपुत्री की आरती और स्तुति करें। और आज के दिन माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें, जो इस प्रकार है: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ सलधारा शैलपुत्री यशस्वनीम। तो इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते हुए माँ शैलपुत्री की नवरात्रि के प्रथम दिवस पूजा आराधना करनी चाहिए। तो चलिए नवरात्रि के इस परम पावन 9 दिनों में माँ भगवती की पूर्ण श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शरण प्रदान करें। तो हमें आशा है कि आज की नवरात्रि के प्रथम दिवसीय कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ आद्याशक्ति के 9 स्वरूपों की कथा सुन सके और उनकी पूजा आराधना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो चलिए हम आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे नवरात्रि के द्वितीय दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो चलिए नवरात्रि की पावन कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।